कर्नाटक के हासन सीट से पिछले सत्र में सांसद रहे और इस सत्र में दोबारा से इसी सीट से उम्मीदवारी करने वाले प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स स्कैंडल मामले में अब एक और अपडेट आई। अपडेट ये है कि प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। मतलब कि अब इस मामले में इंटरपोल की एंट्री हुई। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है और इंटरपोल की इस मामले में एंट्री कहां से हुई। इन दोनों सवालों के अलावा इंटरपोल के 7 रंगों के नोटिस क्या होते हैं, इन सारे ही मामलों पर इस वीडियो में विधिवत जानकारी देंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। सेक्स स्कैंडल मामले में फंसे सांसद प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के हासन सीट से उम्मीदवार हैं। बीते 26 अप्रैल को इस सीट पर चुनाव भी हो गए, जिसके बाद खबरें आईं कि प्रज्वल अगले ही दिन यानी 27 अप्रैल को ही देश छोड़कर जर्मनी चले गए। हालांकि वोटिंग से कुछ दिन पहले ही उनके कथित सेक्स स्कैंडल के वीडियो सामने आने लगे थे, लेकिन इससे पहले कि इस मामले में शिकायत होती, पुलिस और एसआईटी उनसे कुछ पूछताछ करती, प्रज्वल देश छोड़कर जर्मनी चले गए, जिसके बाद उन्हें देश बुलाने की कोशिशें चलने लगी। लेकिन जब प्रज्वल के सामने से वापस आने की कोई राह नहीं दिखी तो उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और आरोपी प्रज्वल को भारत वापस लाने के लिए इंटरपोल से मदद ली जा रही है। डॉक्टर जी परमेश्वर ने यह भी कहा कि सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए लगाई गई एसआईटी इस बात का फैसला करेगी कि प्रज्वल को कैसे वापस लाया जाए। अब यहां आपका सवाल आता है कि यह ब्लू कॉर्नर नोटिस होता क्या है। देखिए, ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरपोल जारी करता है। ये काम इंटरपोल अपने सदस्य देशों के अप्लाई करने पर करता है। मतलब अगर कोई देश उनसे रिक्वेस्ट करे तो वो ऐसे नोटिस जारी करता है। ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या है और इसके अलावा 6 और भी तरह के रंगों के अलग अलग नोटिस कौन से जारी होते हैं, इनके बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि इंटरपोल क्या होती है जो इसे जारी करती है। देखिए, इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर सरकारी संगठन यानी इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मकसद अलग अलग देशों की पुलिस के बीच आपसी मदद करना है। मतलब कि ये संगठन अपने मेंबर कंट्रीज को यह सुविधा देती है कि अगर कोई इंसान जिस पर कोई क्रिमिनल केस है और जो एक देश से दूसरे देश में चला गया है तो उसकी छानबीन करने के लिए यह मदद करती है। इंटरपोल में कुल 196 देश हैं जो इसके मेंबर्स हैं, जिनके बीच ये अपनी सुविधाएं देती है। नोटिस की बात करें तो इंटरपोल 7 अलग अलग रंगों के नोटिस जारी करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लू कॉर्नर नोटिस की, उसके बाद चलेंगे बाकी के रंगों पर। देखिए, जब भी कोई इंसान जिस पर कोई केस चल रहा हो या फिर जिस पर किसी मामले को लेकर कार्रवाई चल रही हो और वो एक देश से दूसरे देश चला जाए जहां उसकी पहचान और उसके लोकेशन के बारे में लोकल पुलिस को या जांच टीम को पता न चल पाए, तो इंटरपोल में उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस की रिक्वेस्ट डाली जाती है। इसके बाद इंटरपोल उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर देता है। इसके बाद इंटरपोल उस इंसान के बारे में अपनी मेंबर कंट्रीज से उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि अगर उसने पहचान बदल ली तो उसकी नई पहचान, उस देश में उसकी लोकेशन क्या है या फिर उसकी एक्टिविटीज क्या है, इन सब के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। नोटिस मिलने के बाद इंटरपोल के सदस्य देश इस तरह के नोटिसों को इग्नोर नहीं कर सकते और उन्हें मांगी गई जानकारी देनी होती है जो उनके पास होती है या फिर वो निकालते हैं। ये जानकारी जुटाने के बाद इंटरपोल जिस देश की जिस पुलिस या जिस जांच टीम से इसके बारे में रिक्वेस्ट आती है उसे सारी जानकारी सौंप देती है। ब्लू कॉर्नर नोटिस के अलावा रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज, पर्पल नाम से 6 और भी तरह के नोटिस जारी होते हैं जो इंटरपोल करती है। वो क्या है उसे भी जान लेते हैं। रेड नोटिस सभी मेंबर कंट्रीज के सिक्योरिटी एजेंसीज को अलाउ करती है कि वो किसी सस्पेक्ट यानी कि संदिग्ध को ट्रैक और गिरफ्तार करें, ताकि इसके बाद उसके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन यानी कि प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की जा सके। प्रत्यर्पण का मतलब जिस देश से वो संदिग्ध भागा हो उसे वहां वापस भेजना। येलो नोटिस उन लापता नाबालिगों को खोजने या उन लोगों की पहचान करने के लिए जारी किया जाता है जो खुद की पहचान के बारे में नहीं जानते हैं। ब्लैक नोटिस अज्ञात शवों की जानकारी के लिए जारी किया जाता है जो किसी दूसरे देश में होते हैं। ग्रीन नोटिस किसी ऐसे इंसान की क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में अलर्ट जारी करता है जिसे पब्लिक सेफ्टी के लिए एक थ्रेट माना जाता है। ऑरेंज नोटिस जो जारी होता है वो किसी ऐसी घटना, किसी इंसान या फिर किसी सामान या फिर किसी प्रोसेस के बारे में अलर्ट देता है जो पब्लिक सेफ्टी के लिए एक सीरियस थ्रेट माना जाता है।
इनके अलावा पर्पल नोटिस उन जगहों, उन एक्टिविटीज और उन सामान के साथ ही साथ उन इक्विपमेंट्स या फिर किसी हाइडिंग प्लेसेस के बारे में जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है जिसका इस्तेमाल किसी क्रिमिनल ने किसी दूसरे देश में किया हो। ये सारे नोटिस इंटरपोल जारी करता है जब उसे अपने मेंबर कंट्रीज के किसी जांच टीम से इनमें से किसी भी मामले में किसी अपराधी के बारे में जांच करने के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है, और जब इंटरपोल रिक्वेस्ट की गई जानकारी इकट्ठा कर लेता है तो उसे जांच टीम को सौंप देता है। प्रज्वल रेवन्ना मामले में भी अभी प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है जिसमें उसके खिलाफ जानकारियां इकट्ठा करने के लिए टीमें लग गई हैं। खैर, इस मामले पर देश में भी लगातार कार्रवाई चल रही है। आगे जो कुछ भी होगा आपको यहाँ सब जानने को मिलेगा। सारी अपडेट्स पाने के लिए आप बस स्विच को सब्सक्राइब कर लीजिए।